कोई दोस्त दिख नहीं रहा है। सारे लोग कहाँ गायब हैं? लग रहा मैच देख रहे हैं सारे लोग, लेकिन मैच तो ख़त्म हो गया है। मोहम्मद दानिश साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीरुल हसन साहब आ गए हैं। बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शान लखीमपुर सज्जाद आज़म साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतने ऊंचे अल्फाज से नवाजने के लिए। इतनी ऊंची शख्सियत और इतनी भारी भरकम हमारी शख्सियत नहीं है, फिर भी आपकी इस खुशगुमानी को अल्लाह ताला सलामत रखे और जैसा आप कह रहे हैं अल्लाह ताला वैसा बना दे। और बताइए सारे लोग कैसे हैं, सारे दोस्त कैसे हैं हमारे? बहुत दिन के बाद मौका मिला थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आकर के लाइव दोस्तों से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। इसी निस्बत से, इसी वजह से आ गया हूँ। फ़हीम धनबादी साहब आ चुके हैं। बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई की जान, आप कैसे हैं? सुहेल खान साहब। मौलाना साहब अचानक चले गए, कहाँ चले गए भाई? हम तो अभी दुनिया में हैं भाई। टाइमिंग की जानते हो कितनी प्रॉब्लम थी, और राहत भाई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे तब मैं वहाँ पहुँचा था। ठीक है, उसके बाद में मुझे सडनली निकलना पड़ा था। बहुत ये समझ लीजिए इमरजेंसी में था, मैं बस आ गया था मुलाकात करने के लिए। जैसे तैसे आपसे मुलाकात होगी, बहुत बड़ी बात है। अमीरुल हसन साहब माशाल्लाह, क्या नूरानियत है भाई। अरे भैया नूरानियत वूरानियत कुछ नहीं है, सब वैसे ही है। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला ठीक ठाक बनाए रखे। तो नूरानियत की आजकल नमाज की पाबंदी थोड़ी सी करने लगे, इसी वजह से नूरानियत आ गई है हल्की फुल्की चेहरे पे। बस दुआ करिए। सोहेल खान साहब बोल रहे हैं अच्छा था, हाथ पैर दबा दबा दिया होता। अरे भैया दबाए तो थे, और कितना दबाना चाह रहे थे? तोड़ना चाह रहे थे क्या हाथ पैर मेरे? भैया इतने जितना आप कर दिए थे उतना बहुत बहुत किए थे। कौन है? अतीकुर रहमान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अतीकुर रहमान साहब आप कैसे हैं भाई, आप खैरियत से हैं? मोहम्मद मोमिन भाई बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोहेल खान मालूम है भाई, बहुत प्रोग्राम लगे एक साथ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नवंबर बिजी है, काफ़ी प्रोग्राम हमारे साथ में है। अल्लाह हमारे पास है। अल्लाह ताला दुआ करिए कि अल्लाह ताला सारे प्रोग्राम ठीक ठाक से करा दे। तबीयत प्रॉपर जैसे अभी काम कर रही ठीक है, वैसे अल्लाह ताला तबीयत सही सलामत बनाए रखे। अभी थोड़े 2-4 दिन पहले तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब थी, टाइफाइड की शिकायत थी, लेकिन दवा ववा खाया हूँ तो फिट हो रहा हूँ धीरे धीरे। दुआ करिए। फ़हीम कुछ सुना दिया जाए। भाई देखिए इंशाल्लाह मूड बनेगा तो थोड़ा सा सुनाऊंगा मैं। लबीब खान साहब हमारे मामू जान, सरजमीन देवबंद जो पाकीज़ा सरजमीन है, मेरी मादर इल्मी है वहाँ से, और फिर रिश्ते में हमारे मामू जान हैं, वो बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं मामू जान, आप ठीक हैं? निसार खान साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंसारी अबरार अंसारी साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बोलिए कैसे हैं? सारे लोग ठीक ठाक हैं, चकाचक हैं? भाई धीरे धीरे मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी हल्की फुल्की होने लगी हमारे यहाँ। आप यहाँ आपके यहाँ मौसम कैसा है बताइए? अंसारी अबरार अंसारी साहब आप लखीमपुर से हैं? जी भाई मैं लखीमपुर से हूँ, सरजमीन लखीमपुर हमारी जो जान है, आन बान शान है इंडिया की। तो फिर यूपी की, यूपी के अंदर एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा लखीमपुर, जो अर्जी तौर से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं एमडी हसन साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामू बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ मामू जान। और सज्जाद साहब कैसे हैं आप? अमीरुल हसन साहब बोल रहे हैं। जी ठीक हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। सुहेल खान साहब बोले इसकी बरकत से अच्छे ही रहोगे। जी जी जी, बेशक बेशक। नमाज जो लोग पढ़ते हैं, जिनके चेहरे के ऊपर
नमाज के तासुरात होते निशान होते हैं भाई, क्या पूछना, नमाज का नूर अलग ही होता है। एमडी हसन अंसारी साहब, बाहर से ही एमडी हसन हम बाहर से ही, क्या मतलब भैया, व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हैं आप, हम बाहर से। अस्सलाम वालेकुम सलमान अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं भाई, कहाँ हैं आजकल भाई, सलमान अहमद बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, आजकल मैं दुनिया के ऊपर हूँ, दुनिया के अंदर आप जानते हैं हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट यूपी है, यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर है, वहीं पे हूँ मैं सलमान भाई। मोहम्मद मोइन भाई बोल रहे हैं सीतामढ़ी कब आ रहे हो भाई, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीतामढ़ी आने वाला हूँ, बस दुआ करिए कि थोड़ा सा बिहार का मौसम साजगार हो जाए, प्रोग्राम और चालू हो जाए, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सीतामढ़ी ही मेरा फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है, सीतामढ़ी में ज़्यादा बुलाया जाता हूँ, आऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीतामढ़ी। मोहम्मद जावेद अंसारी महाराज नगर, जी भाई कैसे हैं जावेद भाई, अंसारी अबरार अंसारी माशाल्लाह भाई बोलने, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाय खैर अदा करे। और बताइए सारे लोग आप कैसे हैं, सब चकाचक हैं भाई। मोहम्मद काशिफ साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काशिफ भाई, अतीकुर रहमान खान साहब बोल रहे हैं कुछ सुना दिया जाए। जी भाई, इंशाल्लाह थोड़े दोस्तों को जुड़ जाने दीजिए, इंशाल्लाह सुनाऊंगा मैं। मोहम्मद काशिफ, सज्जाद भाई बड़े भाई प्यारे भाई कैसे हो। अरे भैया, तीन तीन चार चार लकब लगा के आप पूछोगे, ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। आप कैसे हैं भाई, आपकी इन मोहब्बतों को सज्जाद आदम लखीमपुरी सलाम पेश करता है, अल्लाह ताला ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखे सब भाइयों के दिल के अंदर। सोहेल खान साहब, दादा कैसे हैं आप, कह रहे वाह, दादा भाई मेरे ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, 107 साल के हो गए हैं और माशाल्लाह ठीक है, चल फिर लेते हैं, उठ बैठ लेते हैं, खाना पानी भी अपने आप से ही खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उनकी बीनाई भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल एकदम मजबूत है, और क़ुव्वत सामा भी मजबूत है। बस ये है कि थोड़ा सा नहीफ और कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि इस उम्र में जो लोग पहुँचते हैं तो जानते हो क्या होता है, बस उनके लिए मज़ीद दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको सही और सलामत रखें। फैयाज़ राही साहब बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैयाज़ भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। मोहम्मद जावेद अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं ठीक हैं। नफीस अहमद नफीस साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोहेल खान साहब बोले ना बाबा मत सुनाओ, सुनने के लिए दुनिया भर के यूट्यूबर हैं। जी भाई, इसीलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सारे कलाम सब कुछ पहुँच चुका है, और फिर यहाँ सुनाने से ये होता है कि नया कलाम पुराना हो जाता है। मोहम्मद काशिफ, सज्जाद भाई बड़े भाई प्यारे भाई, भाई वही भी बार बार भेज रहे हो क्या। फैयाज राही साहब बोल रहे हैं सदा सलामत रहें, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाय खैर अता करे। हमारे मखदालूम के साथियों में से हैं मोहम्मद अबुल खैर साहब बोले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबुल खैर भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, चकाचक हैं, कहाँ पे हैं यार, कभी कभी हालचाल मालूम कर लिया करिए। आया दिल्ली भी आइए आप कभी। जी भाई, अभी मैं आया था थोड़े दिन पहले दिल्ली प्रोग्राम करने के लिए, दरअसल आपका ठिकाना पता नहीं था, कांटेक्ट आपका था नहीं, तो इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, अगर पता होता तो ज़रूर अपने पड़ोसी खमरिया में अपना जलवा दिखाइए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह, खमरिया तो मेरी हसरत है, अपने इलाके मैं ख़ास करके जो हमारा इलाका है, इलाके के प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि वहाँ आऊँ, मैं थोड़ा सा पढ़ूँ, और ताकि पूरा, अल्लाह का शुक्र है, पूरा इंडिया फैज़याब हो रहा है, गालिबन सारे स्टेट में जा चुका हूँ, लेकिन अपने जो आसपास के अतराफ़ के जो इलाके हैं उनमें चाहता हूँ कि थोड़ा सा मौका मेरे पढ़ने का, और ज़रूर इंशाल्लाह इलाके वाले जब बुलाते हैं तो बहुत खुशी होती है, और इंशाल्लाह ज़रूर जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह सुनाऊंगा मैं। और अंसारी अबरार अंसारी साहब बोले सुल्तानपुर कब आना होगा आपका। जी ज़रूर, इंशाल्लाह सुल्तानपुर बहुत जल्द आऊँगा मैं, जब सुल्तानपुर वाले बुलाएंगे। सुल्तानपुर का मेरा एक प्रोग्राम लगा हुआ था,
लेकिन अचानक हुआ ये था, 2 साल 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। शाहगंज में मेरा प्रोग्राम था, शाहगंज के बाद सुल्तानपुर का था। तो मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो फिलहाल मुझे भागना पड़ा था, वहाँ से प्रोग्राम छोड़ दिया था मैं। तो इस वजह से सुल्तानपुर की सरजमीन अभी तक मुझसे महरूम है, या समझ लीजिए कि सुल्तानपुर की सरजमीन से मैं महरूम हूँ। और बड़ी हसरत है सुल्तानपुर आने की। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा सुल्तानपुर। मोहम्मद कामरान बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कामरान भाई? अपना अच्छा, अबुल खैर साहब बोले अपना नंबर भेज देता हूँ। जी मुझे भेज दीजिए, तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए से और कॉलिंग के ज़रिए से मैं आपके टच में आ जाऊँगा। और फिलहाल अपने साथियों से मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे साथी हैं वफ़द दारुल उलूम के, जितने मेरे साथी हैं सबसे जुड़ना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे सारे लोग कांटेक्ट में आ जाएं, ताकि देखो एक मेरा दोस्त जुड़ चुका है, नाकारा दोस्त नसर अलीम, वफ़द दारुल उलूम में जो है माशाल्लाह साथियों में से हैं, और हमारे दरसी साथी भी हैं। कैसे हैं अबू नसर भाई, कैसे हैं? बोल अबुल हाँ। वो पूछ रहे कैसे हैं। ठीक हूँ मैं नसर भाई, आप कैसे हैं, कहाँ पे हैं? मोहम्मद कामरान भाई पूछ रहे हैं कैसे हो भाई। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भांजे मैं ओमान में हूँ, और यहाँ आपके बहुत सारे मद्दा हैं, कुछ सुना सुनना चाहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ओमान में है आप? कब चले गए मामू ओमान? कुछ खैर खैरियत भी नहीं बताए, कुछ नहीं, कब कब गए वहाँ से, वहाँ पे आप? फरहान अली बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? फुजैल मारूफी साहब बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फुजैल भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? अच्छा, सोहेल खान बोल रहे हैं चलते चले तो क्या बोले भैया, जलेबी खिलाते हैं क्या, मतलब आपका? फुजैल मारूफी साहब, पूरा मारूफ से हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। भैया मारूफी जब आपके सामने लगा है तो पूरा मारूफी से होंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों के सामने मारूफी लगा हुआ है वो सब पूरा मारूफ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा मारूफ बहुत माशाल्लाह बहुत तारीखी सरजमीन है। और ये समझ लीजिए मऊ की सरजमीन पे जितने भी नाम और उलमा इकराम हुए हैं पूरा मारूफ से हुए हैं। तो माशाल्लाह पूरा मारूफ तारीखी सरजमीन है। आजकल भाई मैं अपने काम धंधे के अंदर बिजी हूँ, थोड़ा सा मेरा छोटा सा बिजनेस है। मेरा हॉस्पिटल है, और उसके साथ साथ में पैथोलॉजी है, तो उसी की जिम्मेदारी संभाले हुआ हूँ। प्रोग्राम भी करता हूँ साथ साथ में। अफ़ान साहब हैं, कौन साहब हैं, सुहेल साहिल उबैद खान साहब, इस वक्त सऊदी में हूँ। अच्छा अच्छा भाई, और सब बताइए, बाकी सब क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं सारे लोग? अफ़ान पुरनवी खैरियत से हैं भाई। सज्जाद भाई जी, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। और नसर अलीम साहब कहाँ चले गए, आप दिख नहीं रहे हैं? माशाल्लाह बहुत ढेर सारे दोस्त जुड़ गए हैं, काफ़ी दोस्तों के सवाल जवाब आ रहे हैं। सोहेल साहब बोल रहे हैं तो और तो क्या, मुमरा कम तारीखी शहर है। जी भाई, मुमरा भी सारे शहर अपनी अपनी जगह पे अपनी फौकियत रखते हैं, अपनी मंजिलत रखते हैं, अपना मर्तबा रखते हैं। मैं किसी भी शहर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि सारे शहर जो जिसकी फजीलत है, जो जिसकी बरतरीत है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साहिल उबैद साहब भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, मैं ठीक हूँ। तालिब रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? मौलाना सज्जाद साहब कासमी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। आप कैसे हैं तालिब भाई, आप ठीक ठाक हैं? अपना बताइए, आप कैसे हैं और कहाँ से हैं? और बाकी डॉक्टर बिलाल साहब बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? अरशद भाई, भाई कैसे हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। सुहेल साहब फिर कुछ बोल रहे हैं,
आवाम से गुजारिश है कि भाई ना कहें, क्योंकि मौलाना से वक़ार बढ़ता है, लज्जत बढ़ती है। जी भाई शुक्रिया आपका बहुत बहुत इतनी इज्जत देने के लिए। सज्जाद भाई वो सुना दीजिए, उसे सूली पे लटका दो तो सारा काम हो जाए। भाई ये कलाम मेरा बहुत पुराना है, माशाल्लाह बहुत मकबूल कलाम हुआ, लेकिन अभी इस कलाम को पढ़ना मैं छोड़ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी पुराना कलाम भी हो चुका है और हालात भी थोड़े से नासाजगार हैं। इस वजह से वो मैं तब पढ़ा था जब एक वो गुस्ताख रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। बहुत पहले पुराना कलाम है, जाहिर सी बात है वो दोहराना अच्छी बात नहीं है। फरहान अली साहब ना शरीफ हो जाए शायर साहब। जी इंशाल्लाह सुनाता हूँ मैं थोड़ी देर में भी। यार दिल आ गया है इस कलाम पे। जी फज़ेल भाई कलाम तो माशाल्लाह मुझे भी बेहद अजीज़ था, बहुत अच्छा कलाम था। मैं इसको पढ़ता भी अभी भी, जब भी बिहार जाता हूँ तो ख़ासकर वहाँ डिमांड होती है तो वहाँ मैं पढ़ता हूँ। बिहार है, पिहानी है, इन जहाँ जहाँ उसको पढ़ा गया है तो जब भी जाता हूँ तो उस कलाम की डिमांड होती है। वाकई कलाम बहुत अच्छा है और वहाँ जो सुनते हैं वो सामईन भी बहुत अच्छे होते हैं। मोहम्मद अली इमाम साहब, सज्जाद भाई मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मोहम्मद अली इमाम अतरारवी और मधुबनी बिहार। मोहम्मद अली इमाम साहब आपको इतना लंबा चौड़ा तारुफ देने की ज़रूरत नहीं। आपका नाम देखा हूँ, आप याद आ गए हैं। आप बहुत ही हमारे ख़ास दोस्तों में से, ख़ास साथियों में से। अभी जब मेरा तकरीबन 20 दिन का टूर था, मैं जब बिहार में था शाबान में, तो तकरीबन आपके साथ एक हफ्ता मैं गुजारा था आपके हुजरे में। और माशाल्लाह आपकी मेहमान नवाजी क्या ही दिलचस्प मेहमान नवाजी थी। और आपके साथ जो गुजारे हुए लम्हात हैं, जो अय्याम हैं, जो आपके साथ जो मोमेंट्स गुजारे हैं माशाल्लाह बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स थे, बहुत ही प्रीशियस डेज थे और बहुत ही प्रीशियस वक्त था हमारे लिए। बस दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला वो वक्त दोबारा फिर लौटाए तो फिर आपसे मुलाकात हो, फिर आपसे फैज़याब होने का मौका मिले और फिर आपके हुजरे के अंदर क़याम करने का मौका मिले और आपको छेड़ने का और आपको परेशान करने का और आपको जो है थोड़ा सा आपके साथ प्रोग्राम करने का मौका मिले। और आपकी निज़ामत माशाल्लाह क्या शानदार निज़ामत होती है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार मेहमान नवाजी करने के लिए, बहुत अच्छा लगा था आपके साथ में। हाफिज़ अरकम साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरकम भाई आप कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गए आपको सुने सामने से भाई। जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मौका आने वाला है, सुनाता हूँ मैं भाई। अभी नवंबर में कई प्रोग्राम हैं और इंशाल्लाह मैं जब भी प्रोग्राम में जाता हूं तो थोड़ा बहुत लाइव आता हूं तो मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। और यूट्यूब पे बाकी आपको सुनना हुआ करे, सर्च करो किया करो सज्जाद आजम लखीमपुरी, बहुत ढेर सारे कलाम हर जगह के मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत लंबी लंबी वीडियोस मिलेंगी आपको, उसमें कम से कम 7-7 8-8 कलाम हैं। जो कलाम अच्छा लगे सुन लो। मौलाना साहब फरमाइश कर रहे हैं और अ, भैया मैं उसका नाम लेकर के अपने इस लाइव वीडियो को मैं जो है दागदार नहीं करना चाहता हूँ। जमाल अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बड़े भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं जमाल भाई? हाफिज़ अलकम साहब अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम सलाम। घोसी में आपको सुना, उसके बाद आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं? यूट्यूब पर तो सुनते ही रहते हैं भाई। घोसी में अभी जब मैं गया था तो तकरीबन मेरी 1.5 घंटे की 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे आप सुन सकते हैं, उसमें बहुत कलाम है। और शायद उसी प्रोग्राम में आप थे। रफ़ीक अहमद खान साहब, मौलाना साहब सर पर टोपी ओढ़ लेते भाई। जी भैया इंशाल्लाह मैं आपकी इस बात पे अमल करूंगा। दरअसल मैं ऐसे ही बैठा था तो ऐसे लाइव आ गया हूँ, लेकिन खैर आपका मशवरा बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह आइंदा ख्याल रखूंगा। साहिल उबैद खान साहब, भाई पिहानी कब आओगे? भाई पिहानी वाले जब बुलाएंगे तब मैं पिहानी आ जाऊंगा। पिहानी तो मेरी जान है। और पिहानी के सामईन, पिहानी के लोग और पिहानी के अवाब और वहाँ के ख़ास करके जो हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे जो चुनिंदा दोस्त हैं हमारे, चाहे सलमान ज़फ़र हों, चाहे सुहेल खान साहब हों, चाहे निसार भाई हों, और भी हैं, तमाम दोस्त हैं। किसका नाम लिया जाए किसका नाम ना लिया जाए। माशाल्लाह सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, सबकी यादें आती हैं। इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा भाई।
शेख यूसुफ फतेहपुरी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप कैसे हैं? उबैद मिर्ज़ा साहब बीके मुशायरा के डायरेक्टर बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं उबैद भाई, आप खैरियत से हैं? और तबीयत कैसी है आपकी? खूब नाम कमा रहे हो भैया, खूब चमक रहे हो, पूरा इंडिया घूम रहे हो। उबैद भाई दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको दिन ब दिन दिन दूनी और रात चौगनी इसी तरीके से आपको तरक्की अता करे, पूरे इंडिया के अंदर आपका नाम हो, पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम हो, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी शोहरतों से नवाजे। साहिल उबैद खान साहब बोल रहे हैं, मैं पिहानी से ही हूँ भाई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत खुशी की बात है, आप बहुत तारीखी सरजमीन से हैं, पिहानी एक बहुत तारीखी सरजमीन है। फुजैल मारूफी साहब बोल रहे हैं, हुज़ैफ़ा भाई भी आ गए हैं पूरा मारूफ से। अच्छा अच्छा भाई, माशाल्लाह। हुज़ैफ़ा अस्टडी साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल बोल रहे हैं हुज़ैफ़ा साहब, कैसे हैं हुज़ैफ़ा भाई, आप कैसे हैं बताइए? और मेरे दोस्त जनाब ज़ीशान चमन साहब आ चुके हैं, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ीशान भाई, खैरियत से हैं? ज़ीशान चमन साहब कहाँ पे हैं आजकल आप? अकेले 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 घूम रहे हैं या भाभी को भी लिए होकर घूम रहे हैं कहीं पे? हाफिज़ फुरकान साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ पे हैं जीशान भाई, दिल्ली में हैं कि गोला गोकरण नाथ में हैं, कहाँ पे हैं? वे भाई अपना भी ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। अब्दुल अलीम साहब, आप आज बड़े अब्बू बन गए, अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अय अल्लाह अय अल्लाह, गर्दाश क्या बात है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला भाई, जो आपके यहाँ मेहमान आया है, अल्लाह ताला उस बच्चे को लंबी उम्र अता फरमाए, और उसके साथ साथ में अल्लाह ताला उसको उलूम और फ़नून की बरक़ात से नवाजे, और दुनियावी और दीनवी दोनों इल्मों से अल्लाह ताला उसको नवाजे, और ख़ास कर अल्लाह ताला उसको ऐसा बनाए कि पूरी दुनिया के अंदर बच्चा नाम रोशन करे। ये बताइए कि लड़का है कि लड़की है भाई, तो ये भी बता दीजिए। फरहान अली साहब बोले कभी स्टेज आइए। भाई स्टेज तो आता रहता हूँ, आप कभी मिले नहीं हैं, स्टेज तो माशाल्लाह प्रोग्राम होते रहते हैं, आता रहता हूँ। और उबैद मिर्ज़ा साहब बोल रहे हैं, आप खैरियत से हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, बहुत ठीक हूँ मैं। थोड़ी सी तबीयत अभी नासाज थी, तकरीबन एक हफ्ता पहले टाइफाइड था, लेकिन दवा ववा खाया हूँ तो थोड़ा सा रेडी हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, सेहतमंद हो गया हूँ। उबैद मिर्ज़ा साहब बोल रहे हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। भाई ये स्मार्टनेस स्मार्टनेस नहीं है, आप तो जान रहे हैं भाई, क्यों खुलवाना चाह रहे हो? लोगों की जो खुशफहमी बनी हुई है, उस खुशफहमी को सलामत रखिए आप। जीशान साहब, हाफिज़ फुरकान साहब, अरे कहाँ चले गए भाई? नए कमेंट्स कहाँ चले गए, 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 कहाँ चले गए? अच्छा अच्छा, अब मिल गए। हाफिज़ फुरकान साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम सलाम। मुजम्मिल दिलकर साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीशान साहब बोले 7 नवंबर को आ रहा हूँ लखीमपुर मेले के मुशायरे में, दुआओं की गुजारिश है। जी भाई आइए, मोस्ट वेलकम, अल्लाह ताला आपको उस मुशायरे के अंदर कामयाबी अता करे। कल मेरे पास अली वाजिद साहब का कॉल आया था, तो उन्होंने बताया था कि वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, आप भी उस प्रोग्राम में हैं। ठीक है, आइए भाई, अल्लाह ताला उस मुशायरे के अंदर आपको बहुत ढेर सारी कामयाबी अता फरमाए। और कासिद खान कासिद साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीमुल्लाह हनफी साहब बोले माशाल्लाह भाई, शुक्रिया। तैयब अय्यूबी साहब, और क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान, आप कैसे हैं? फरहान अली साहब बोले कभी किशनगंज आइए। जी भाई ज़रूर, इंशाल्लाह किशनगंज आऊँगा। मैं एक बार आ चुका हूँ किशनगंज, तकरीबन 2 साल पहले, आपके किशनगंज के नज़दीक पड़ता है फुनियागंज, वहाँ पे मैं आया हुआ था। शायद किशनगंज बंगाल में पड़ता है, तो उस प्रोग्राम में मैं आया हुआ था। ठीक है भाई, बद्दुआ करिए।
जी भाई सुफियान हैदर राजवी साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुफियान भाई आप कैसे हैं? बाराबंकी को ठीक ठाक लूटे कि नहीं लूटे? देख रहा था तकरीबन आप एक महीने से बाराबंकी के प्रोग्राम के अंदर मसरूफ़ थे। बहुत ज़्यादा आपके प्रोग्राम है माशाल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद मसरूफियत प्रोग्रामों में अता फरमाए, मज़ीद आप प्रोग्राम पढ़ें, अल्लाह ताला बहुत आपको कामयाबियों से नवाजे। इरशाद अजमल साहब बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामीन शेख साहब बोले अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान आप कैसे हैं? तालिब रहमानी साहब क्यों आजम परेशान है, मदीना मेरी जान है, वो वाला नात पढ़ दीजिए प्लीज। अच्छा भाई, अरे वाह भाई, वो नात मेरी जो है यूट्यूब पे आप सर्च करके देखिए, सज्जाद आलम लखीमपुरी मदीना मेरी जान है, वो स्टूडियो कलाम है, आपको मिल जाएगा। और माशाल्लाह स्टूडियो है तो आप सुनेंगे ना, तो आपको अगर हेडफोन लगा के सुनेंगे ना तो आपको हैरत अंगे तासुर महसूस होगा, मजा आएगा अगर सच्चे दिल से अगर आप सुनेंगे, क्योंकि उसमें जो शायरी हुई है बहुत अच्छी शायरी हुई है। उसमें जो माशाल्लाह शेर हुए हैं बहुत अच्छे शेर हुए हैं। और तकरीबन उस कलाम को लिखने में 2 या 2.5 महीने लग गए थे, तब वो कलाम पूरा हुआ था। आप उस कलाम को सुनिए, मदीना मेरी जान है, बहुत प्यारा कलाम है। फिलिस्तीन के ऊपर कोई नज्म हो तो इरशाद हो, ताकि नाम के जो मुसलमान हुक्मरान तक मैसेज जाए। जी भाई ज़रूर, फिलिस्तीन का जब मामला आता है तो ये समझ लीजिए कि जो है आंख से खून के आंसू चलते हैं। वहाँ के हालात देख करके वहाँ की जो कैफियत है वो ज़ुबानें बयान नहीं कर सकती हैं। उसको वहाँ का जो दर्द है वो दर्द अल्फाज के साथ नहीं बयान किया जा सकता है, इतना दर्द है। बस आप सारे लोग दुआ कर सकते हैं कि हम और सारे लोग दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के अंदर के जो हालात हैं अल्लाह ताला उन हालात को साजगार कर दे, और जो दुश्मनान हैं अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद फरमाए। बस अब नज़्म कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, नज़्म कहना तो बहुत बड़ी बात है। बस दुआ करिए कि अल्लाह ताला से, बस नज़्म पढ़ने से कोई काम नहीं चलने वाला है, बस दुआओं से काम चलेगा। दुआ करिए उसके हक़ में कि अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और वहाँ के जो हालात हैं उन हालात को अल्लाह ताला साजगार बना दे, और दुश्मनान इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमाए अल्लाह ताला। फिरदौस आदिल साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई आप? पहचाना मुझे? मैं फिरदौस आदिल। जी भाई पहचान रहा हूँ आपको, आप फिरदौस आदिल हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हकीमुल्ला हनफी साहब, जी भाई मैं इरशाद, जी भाई इरशाद और सज्जाद, सज्जाद भाई डबल जीम के साथ, माशाल्लाह क्या बात है। माशाल्लाह बहुत ढेर सारे। हाशिम उस्मानी महमूदाबादी, भाई कहाँ पे हैं आप? पहुंच गए अपने ठिकाने के ऊपर? शेख यूसुफ फतेहपुरी, आमीन सुम्मा आमीन बोल रहे हैं। जी भाई आमीन। गुड्डू बीएसएफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? मुस्तकीम कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद भाई वालेकुम अस्सलाम। आ, भाई शेख यूसुफ साहब फरमा रहे हैं कि सज्जाद भाई लगता है पढ़ने का आज मूड नहीं है। भाई आप बहुत मिजाज शनास हैं, आपको मिजाज शनासी की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों आपसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपसे बातचीत हो जाए। और सुफियान हैदर रांचवी साहब लिख रहे हैं आप स्मार्ट लग रहे हैं। अरे भैया आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप मेरी तारीफ करें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करिए कि अल्लाह ताला थोड़ा सा ठीक ठाक बना दे, स्मार्ट कर दे, आपके जुमले कबूल हो जाएं। और भाई आपके निज़ामत में जो प्रोग्राम में पढ़ा था माशाल्लाह, वो जो आपने चुटकुला एक बीच में जो जोक आपने सुनाया था, क्या अच्छा जोक था भाई, मज़ा आ गया था। और आप निज़ामत भी बहुत अच्छी करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खूब चमकाए। अरशाद अजमल साहब, कल या परसों एक
भेड़ू देखा आप डॉक्टर बने हुए, वीडियो देखा आप डॉक्टर बने हुए थे। भाई आप कासमी भी डॉक्टर भी हैं। जी भाई, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। कोई भी कासमी अगर आलिम है तो उसको कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तालीमी हमारे मादरी इल्मी में ऐसी दी जाती है कि खूब कायदे से ठोक बजा के उसके बाद बाहर निकाला जाता है। तो एक कासमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप समझ रहे, अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। किसी भी कासमी को आपने देखा होगा कि कोई भी कासमी आलिम होगा, उस आलिम को आप बेरोजगार नहीं देखे होंगे। माशाल्लाह कोई ना कोई क्वालिटी उनके अंदर ज़रूर होगी। ये देवबंद की सरजमीन की बरकत है। मोहम्मद एजाज साहब फरमाए, अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से हैं? पहचान लिया जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई मैं पहचान गया हूँ आपको। शेख यूसुफ साहब फतेहपुरी साहब, सुफियान मेरी जान है। अच्छा अच्छा भाई, आज आपने जो है अपनी आशिकी का इजहार अलग ऐलान कर रहे हैं कि सुफियान मेरी जान है। कामिल अमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कामिल भाई, ठीक ठाक हैं आप? शेख यूसुफ साहब फतेहपुरी, कल इंशाअल्लाह इनसे मुलाकात होगी। अच्छा अच्छा भाई, मुलाकात करिए। अब्दुल मजीद रहमानी, सुनाइए भाई। सुफियान हैदर राजवी साहब और यूसुफ भाई मेरे दिल की धड़कन है। क्या बात है भाई, मतलब मेरे फेसबुक प्लेटफॉर्म से आप लोग अपनी अपनी आशिकी का इजहार कर रहे हैं। भैया योगी की सरकार है, मुझे पकड़ करके बंद कर देगी, आप समझ रहे हैं। अपने पर्सनल अकाउंट से आप अपनी आशिकी का इजहार करिए, वरना यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, बदनाम हो जाएंगे आप सारे लोग। अल्लाह का करम है, पहुंच गया। कहाँ पहुंच गए भाई, गुड्डू भाई कहाँ पहुंच गए? शेख यूसुफ फतेहपुरी, अरे है। जी अल्लाह का करम है भाई। शोएब यूसुफ फतेहपुरी, आशिकी दोनों तरफ से, हाँ भाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। तभी तो तभी तो आशिकी में मजा है, जब दोनों तरफ से हो, चाहे दोस्ती हो या आशिकी हो, दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। और बताइए आप सारे लोग कैसे हैं? कामिल अमान साहब बोले जी, अल्हम जी, अल्लाह का करम है भाई। जी भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। एमडी फिरदौस आदिल साहब बोल रहे हैं, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बताएं भैया, अपना भी चकाचक है, ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। मुस्तकीम कुरैशी, कुछ अच्छा सा सुना, न्यू कलाम भाई। अच्छा, कोशिश करता हूँ। शेख यूसुफ साहब फरमा रहे हैं, और आप बुजुर्गों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। जी भाई, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, सारे लोग तरोताज़ा रहें। और बताइए आप सारे लोग कैसे हैं? हकीमुल्ला साहब तो बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं कि सुना दो सुना दो सुना दो सुना दो। अच्छा, फिर वही नज्म पढ़ दे जनाब, इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए। अच्छा, उसे सूली पे लटका दो सारा काम हो जाए। अच्छा, ना तुम मुशायरे में छोड़ते हो आप लोग, वहां पे भी यही फरमाइश करते हो, और जब लाइव आते हो तब भी वही फरमाइश करते हो। फुजैल खान साहब लाइव मतलब कमेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुजैल खान साहब बोले, खैरियत से हजरत? जी अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। तबरेज तबरेज, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आजम साहब? जी अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान, आप कैसे हैं?
फुजैल भाई कैसे हैं आप? इस साल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, ये मेरी बदकिस्मती की बात है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। एक दो प्रोग्राम बन रहे हैं, उन प्रोग्रामों में नवंबर के कई प्रोग्राम हैं। सलमान हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई? शेख यूसुफ फतेहपुरी फरमा रहे, हाँ यार भाई, यही फरमाइश मुझे भी करनी थी, लेकिन भाई ने कर दी है तो आप सुना दीजिए भाई। भैया ये सारे कलाम जानते हो क्या? डाइस पे अच्छे लगते हैं क्योंकि जोश से पढ़ने वाले कलाम हैं। आप जानते हैं जब इस कलाम को पढ़ता है एटीट्यूड कैसा होता है पढ़ने का, उस टाइम पे पढ़ने का एटीट्यूड कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, ये सब कलाम लाइव में नहीं अच्छे लगेंगे। फिर अभी पढ़ लूंगा ना तो आप कहेंगे उसको जो है मत पढ़िए, फिर दोबारा फरमाइश नहीं करेंगे आप, ये समझ लीजिए। पढ़िए दुरूद पाक कसरत से फुजैल तुमको होगी फिर जियारत आमिना के लाल की। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। सलमान हाशमी साहब बोल रहे हैं खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। यहाँ भी सामीन हैं। जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ एक मोमिन बैठता है वहाँ समझ लीजिए सुनने वालों की तादाद होती है, जम गफीर होता है। शेख यूसुफ साहब फरमा रहे हैं कि पढ़िए इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। फुजैल खान साहब, मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप सरजमीन पियानी से हैं। आप फुजैल खान साहब खाली नहीं हैं, बल्कि आप डॉक्टर फुजैल साहब हैं। लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ यार खोल के, मुझे तो फुजैली भाई, हाँ पहचान गया भाई, फुजैल भाई हैं यार आप। वैसे मैं फुजैल भाई ही कहता हूँ ना, इस वजह से डॉक्टर लगाना भूल गया था थोड़ा सा बेतकल्लुफी में, क्योंकि आपसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इस वजह से फुजैल भाई बोलता हूँ। आप डॉक्टर फुजैल साहब हैं पियानी से। खूब कायदे से पहचान रहा हूँ, अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ, आपको अंदर से भी पहचानता हूँ, बाहर से भी पहचानता हूँ। आपकी शख्सियत से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ मैं। सलमान हाशमी साहब जी इरशाद। अरे आप तैयार बैठे हैं क्या सुनने के लिए? अभी तो मैंने सोचा भी नहीं कि सुनाना है। फरहान भाई, पढ़िए भाई। अच्छा क्या सुना दे यार? कोई फरमाइश करो। अच्छा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई फरमाइश करो। उसे सूली पे लटका दो के अलावा कोई फरमाइश करिए, मैं सुनाऊं फिर। क्योंकि आप लोगों से बातचीत करने में इतना मजा आ रहा है ना, मैंने कलाम के बारे में सोचा ही नहीं कि कौन सा कलाम पढ़ना है। उसे सूली पे लटकाने के अलावा कोई दूसरा कलाम की फरमाइश आप कर सकते हो, उसको सुना दूंगा मैं। मेरे बड़े भाई जनाब शायर तारिक इस्लाम साहब फरमा रहे हैं, इरशाद करिए। यूसुफ साहब फरमा रहे हैं, पढ़िए भाई। सामईन बेताब हैं आपको सुनने के लिए। हाँ, माजरत के साथ हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं बेशक, और नात रसूल और कुरान पाक जितना सुनना जाए जाए चाहत बढ़ती है, हम सब एक होकर सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जी भाई भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमा रहे हैं आज आप उस वही पढ़ दीजिए, से सूली पे लड़का दो तो सारा काम हो जाए। अच्छा फुजैल साहब बोल रहे हैं मेरे सरकार के जैसा पैगंबर आ नहीं सकता, वो पढ़ दीजिए। अच्छा ये कलाम पढ़िए हजरत। मैं रफ़ीक अहमद रफ़ी हूँ यार। मजहर भाई कहाँ हैं? गाजीपुर वाले। जी मजहर भाई अपने घर पे होंगे। मेरी भी काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई है। मेरे खालाजाद भाई हैं, तकरीबन 2-3-4 महीने हो गए हैं। फ़ोन से भी कोई कांटेक्ट नहीं है क्योंकि इतना मसरूफियत है, फ़ोन कर ही नहीं पाता हूँ। अच्छा फजल भाई की फरमाइश है, उसके 4 मिसरे में सुनाने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है याद आ जाए क्योंकि इस कलाम को मैंने डायरीज पे नहीं पढ़ा है। सुनाने की कोशिश करता हूँ।
सबकी ख्वाहिश है मेरी वाली बनाए कलम, वरना योगी सरकार से क्या शिकायत करोगे भैया? अच्छा, तो आप ब्लैकमेल करेंगे? हैं? ब्लैकमेल करोगे हमको? पहले मैं जी इधर भी 8-10 लोग आपको गोला में लाइव देख रहे हैं, आपको सुनने के लिए बेताब है। अरे वाह, माशाल्लाह, इतनी अच्छी मेरी मार्केटिंग है। मुस्तकीम कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि आज वही सुना दीजिए जो सूली पे लटका दो तो सारा काम हो जाए। अब फिर यूसुफ साहब फरमा रहे हैं आप सुना ही दीजिए हजरत। अच्छा, यार कहाँ से शुरू होता है वो कलाम, जरा बताइए मुझे, शुरू कहाँ से होता है? इरशाद साहब, जावेद साहिल साहब देख रहे हैं। जावेद साहिल साहब कैसे हैं आप? हकीमुल्ला हनफी साहब, जी भाई पढ़िए भाई। अच्छा, मैं सबसे पहले वो 4 विषय सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। मेरे सरकार के जैसा पैगंबर आ नहीं सकता, मेरे सरकार के जैसा पैगंबर आ नहीं सकता, शरीयत आपके जैसी जहाँ मेला नहीं सकता, मेरे सरकार के जैसा पैगंबर आ नहीं सकता। दोस्तों, बहुत नीचे स्केल में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल अगर मैं लाउड पढ़ूंगा तो आप जानते हैं कि मेरी आवाज़ माशाल्लाह कैसी है, बहुत बाहर तक, बहुत दूर तक जाएगी। इस वजह से मैं आवाज़ दबा के पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। और बाकी घर पे बहुत सारे लोग आसपास में लेटे हुए डिस्टर्ब होंगे, इस वजह से आप माजरत के साथ पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सरकार के जैसा पैगंबर आ नहीं सकता, शरीयत आपके जैसी जहाँ मेला नहीं सकता, जहाँ नालैन पहने से यदुल कौनैन पहुँचे हैं, वहाँ इंसान क्या कोई फरिश्ता जा नहीं सकता। और नबी की नात में मद है, सहाबा भी जरूरी है, नबी की नात में मद है, सहाबा भी जरूरी है, बिना इश्क़ नबी कोई भी जन्नत जा नहीं सकता, मेरे सरकार के जैसा पैगंबर आ नहीं सकता। और दोस्तों, फिलिस्तीन के हालात और सज्जाद आजम लखीमपुरी का ये शेर, दोस्तों आज देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, मैं एक शेर को हवाले के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कि रखी जिस दीन की बुनियाद रखी जिस दीन की बुनियाद, रखी जिस दीन की बुनियाद, आकाए दो आलम ने रखी जिस दीन की बुनियाद,
आकाए दो आलम ने रखी जिस दीन की बुनियाद, आकाए दो आलम ने उसे इस्लाम का दुश्मन कोई भी ढा नहीं सकता, मेरे सरकार के जैसा पयंबर आ नहीं सकता। दोस्तों, जो भी मैंने शेर पढ़ा है उस शेर का मफहूम मैंने पढ़ा है, वो पहला मिसरा क्या था वो मेरे जहन से निकल गया है, तो बहरहाल मैंने अब बस मफहूम बयान कर दिया है। बहुत से शायर लोग सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बहर से बाहर था पहला मिसरा, मिसरे अव्वल, तो उसको माइंड मत करना बराए करम। जी यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। मेरी आवाज़ को जो आज बैठी हुई थी, जिस वजह से मैं बचना चाह रहा था कि सुनाऊँ ना, लेकिन आप लोगों ने बहुत असरार किया तो मैंने सुना दिया। और एक नाते पाक का चंद शेर में हाजिर खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो नया कलाम मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर आप तक पहुँचा दूँ। हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, देखिए कि नात लिखता रहा शाह अबरार की, नात लिखता रहा शाह अबरार की, याद आती रही मुझको सरकार की, हो मयस्सर मदीने की आबो हवा, आरज़ू है यही उनके बीमार की, आरज़ू है यही उनके बीमार की, अपनी आँखों में उसको लगा लूँगा मैं, अपनी आँखों में उसको लगा लूँगा मैं, अपनी आँखों में उसको लगा लूँगा मैं, खाक घर मिल गई उनके दरबार की, खाक घर मिल गई उनके दरबार की। खाक घर मिल गई उनके दरबार की। तबरेज साहब पूछ रहे हैं, ये बताइए पहले देवबंद कब आ रहे हैं घूमने भाईजान? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास वहाँ का प्रोग्राम आया हुआ है, तकरीबन 28 नवंबर का सहारनपुर का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मैं आऊँगा इंशाल्लाह, नातिया मुशायरा है, उस प्रोग्राम में आऊँगा तो सबसे पहले देवबंद आऊँगा, क्योंकि देवबंद हमारी मादरे इल्मी है। और देव उधर उधर के तो मैं आने के रास्ते तलाश करता रहता हूँ कि कोई आने की सूरत बने तो मैं देवबंद आऊँ। तो इंशाल्लाह मैं 28 तारीख तक इंशाल्लाह अगले महीने की आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं ऐलान डालूँगा मैं फेसबुक के ऊपर, तब जितने भी दोस्त हैं हमारे सबसे मुलाकात होगी। दोस्तों मैं सुनाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, आप लोगों ने कोशिश की तो मैंने सुना दिया। दरअसल आवाज़ मेरी काफ़ी बैठी हुई है। इरशाद अजमल साहब जोश में आ गए हैं, बोल रहे हैं कि सर बकब सर बुलंद देवबंद देवबंद, क्या बात है। तबरेज़ तबरेज़ खान साहब, खैर मकदम है आपका। जी भाई ज़रूर इंशाल्लाह। अब तो काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, देख रहा हूँ देवबंद के अंदर माशाल्लाह। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तब वो ओवर ब्रिज भी नहीं बना हुआ था, और वहाँ वक्त दारुल के पास जो काफ़ी घर बन गए हैं, वो सारे घर उस वक्त नहीं थे, काफ़ी मतलब मैदान पड़ा हुआ था, और वक्त दारुल के अंदर भी काफ़ी इमारतें बन गई हैं। मैं पिछले साल गया था, देखा था कि माशाल्लाह बहुत तरक्की के ऊपर हमारी मादरे इल्मी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे असातिज़ा इकराम को जो है लंबी उम्र अता फरमाए, उनका साया हम सब के ऊपर, हम सब के सिरों पर कायम रखे, और हमारा इदारा हमारी मादरे इल्मी खूब तरक्की करे। हमारा इदारा ही नहीं बल्कि जितनी भी दीनी दरसगाह हैं, सब दीनी दरसगाहों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और खूब तरक्की करें और खूब हमारा दीन फैले।
सैफी खान साहब बोल रहे हैं, आमीन जी बेशक। और बताइए आप सारे लोग कैसे हैं? अच्छा माशाल्लाह, तबरेज़ अहमद तबरेज़ साहब बोल रहे हैं मेहमान खाना भी बन रहा है वक्त वक्त में भी। जिस वक्त मैं दारुल वक्त में था उस वक्त मेहमान खाना कुतुब खाने के ऊपर था, तो उसी उसी में मेहमान ठहरते थे। अब हो सकता है कोई अलग इमारत बन रही हो, और अगर बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो बहुत आराम हो जाएगी सारे माशाल्लाह। जो हमारे फारिगीन तलबा हैं वो जाएंगे तो इधर उधर उनको भटकने की ज़हमत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं होगी उनको इधर उधर भटकने की तकलीफ़ नहीं होगी, और माशाल्लाह वहाँ ठहरेंगे। जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त तो दारुल अक़ामा में भी जगह कम थी, तो तलबा इकराम किराए पे लेकर के रूम रह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वफ़द दारुल उलूम में सीट मिल गई थी, मैं उसी में दारुल अक़ामा में ही रहता था। अच्छा, वो आपके सालिम के पास बन रहा? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से तैयार हो जाए। सैफी खान साहब कैसे हैं सारे लोग? कुछ लोग जा चुके हैं शायद, सोने लगे हैं क्या भाई? बहुत लंबी गुफ्तगू आप लोगों से हो गई। और बताइए बाकी सब ठीक ठाक है तबरेज़ भाई? देवबंद में कब से हैं आप? आप तो हमारे साथियों में से हैं शायद, क्योंकि फुल डीपी आपकी दिख नहीं रही है। इरशाद अजमल साहब बोल रहे हैं, शुक्रिया मोहतरम, हम सब के लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ हिस्सा हमारे लिए निकाला, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। और ताउम्र उलमाए देवबंद की तर्जुमानी करने में गैबी मदद फरमाए, आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अजमल साहब, माशाल्लाह आपका इमला बहुत अच्छा है और आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, और मुझे अच्छा ये लगा कि आप उर्दू लिखते बहुत स्पीड में हैं। उर्दू आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा टाइप कर रहे हैं, बहुत जल्दी लिख रहे हैं आप। शायर तारिक इस्लाम साहब जी बोल रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबरेज़ भाई बोल रहे हैं जी अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत अच्छी बात है भाई। उर्दू लिखना चाहिए। उर्दू लिखने से पहली बात तो ये है कि सबका इमला दुरुस्त रहता है, और दूसरी बात ये है कि उर्दू की टाइपिंग में मिस्टेक फिर नहीं होती। उर्दू टाइप करना चाहिए, हम सबको टाइप करना चाहिए उर्दू। और दूसरी बात यह है कि उर्दू जब लिखेंगे तो अच्छा भी रहेगा, पढ़ने वाले जो पढ़ेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम जो उर्दू पढ़ने में होती है उनकी भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गज़नफ़र खान साहब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गज़नफ़र भाई? देवबंद में 5 साल से हैं भाई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं भी भाई देवबंद में तकरीबन 6-7 साल रहा हूँ। अरबी सोम चारुम पंजुम शशुम हफ्तुम दौरा तकमील अदब, उसके बाद 2 साल और लगाया हूँ, तो तकरीबन देवबंद के अंदर मैं 8 साल रहा हूँ। और 8 साल की उम्र माशाल्लाह देवबंद के अंदर जो गुजरी है, मेरी प्रीशियस उम्र गुजरी है, और माशाल्लाह वो लम्हात जो है मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत कीमती हैं। तबरे मुजाहिद हबीबी साहब के भतीजे हैं। अच्छा माशाल्लाह, हाँ अब सही पता बताया आपने, शायद आपसे मुलाकात सीतामढ़ी बिहार से है। हाँ वही आपका चेहरा याद आ रहा था। यूसुफ शेख यूसुफ साहब फरमाया जी, सही फरमाया जी बेशक। और बताइए कैसे हैं सारे लोग? आज अभी देखा हूं तो मैं आपको मैं अपने साथियों में से पहचान रहा हूं, तो साथियों में से तो आप दिखे नहीं थे। मोहम्मद अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरशाद अजमल साहब बोले सीतामढ़ी कभी तशरीफ लाएं तो इस नाचीज़ को खिदमत का मौका फराहम करें, वरना अच्छा अच्छा भाई। देखो भाई सीतामढ़ी तो मैं अभी आया था, और तकरीबन ईद के बाद भी मैं आया था सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से ही मेरा नेपाल के अंदर प्रोग्राम था, तो मैं
पहले मेरा प्रोग्राम था मधुबनी बिहार में, तो मधुबनी का प्रोग्राम करके ईद के बाद फिर सीतामढ़ी वो मैं एक पैसेंजर ट्रेन थी वहीं से पकड़ा था, और उसी ट्रेन से मुझे जाना था नेपाल। तो नेपाल बॉर्डर, वो कौन सा बॉर्डर है यार तुम्हारे यहाँ का, जहाँ से फैयाज फैजी वगैरह आते हैं, उसी बॉर्डर से मैं उससे गया था, तो क्या कहते हैं ट्रेन से। तो सीतामढ़ी होते हुए ट्रेन मेरी निकली थी। तो मैंने मकसूद जलाली को कॉल भी किया था, उसने फिर उससे मुलाकात हुई थी, सीतामढ़ी कभी तशरीफ लाए हैं। अच्छा, हाँ फरागत हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरागत भाई? भाई मैं आपका सऊदी अरबिया से देख रहा हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत पाकीज़ा सरजमीन से आप देख रहे हैं। दुआ करिए, हम सबके लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम, अच्छा अजहर साहब बोल रहे हैं, और सज्जाद आजम साहब खैरियत से? मैं बलरामपुर यूपी से। अच्छा माशाल्लाह, बलरामपुर से, क्या बात है, कैसे हैं भाई? आज मैं जब लाइव आया हूँ तो देखा हूँ कि यार जगह जगह से मेरे जानने वाले हैं, क्या बात है। वरना तो मैं अपने आप को सोचता था कि कभी कभी ऐसा से कमतरी का शिकार होने लगता हूँ, सोचता हूँ कि यार कोई जानने वाला है कि नहीं है। लेकिन माशाल्लाह बहुत ढेर, बहुत सारी जगहों से लोग अपनी मोहब्बतें देते हैं। ये सब नात रसूल की बरकत है। आ, सर शांतिर का साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीम खान साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं आपका बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा भाई, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से मोहब्बत बनाए रखिए। अच्छा, आप देवबंद से हैं फरागत भाई, आप देवबंद से, अच्छा माशाल्लाह। सैफुल्ला साहब बोल रहे हैं मैं कोयल से देख रहा हूँ। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बांदू चतरू से, झारखंड से। अरे वाह, क्या बात है भाई। और बताइए बांदू चतरू का क्या हाल चाल है? फुजैल भाई, भैया हैरत भाई भी आ गए। अच्छा हैरत भाई कहाँ, अभी तक उनका सलाम नहीं आया मेरे तक। गजम्पर भाई आपकी आवाज़ में जादू है। अच्छा भाई, शुक्रिया शुक्रिया। दुआ करिए अल्लाह ताला आवाज़ को इसी तरीके से सलामत रखे। माशाल्लाह आप कासमी भी हैं, और माशाल्लाह आप शायर इस्लाम और तर्जमान इस्लाम भी हैं। इससे बढ़कर आप बढ़कर आप खिदमत खल्क का फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं बतौर मौलिस डॉक्टर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बेशक। और ख़ासकर हमारा हॉस्पिटल जो है एस हॉस्पिटल है, तो बिलखुसूस तलबा इकराम के लिए मैंने ख़ास रियायत रखी है। जब भी उनका कोई मतलब कोई दवा लेने के लिए आते हैं, तो बिलखुसूस उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, और फ्री में दवा देते हैं। और इसके साथ साथ में उनकी जांच भी फ्री में करवा देते हैं, जैसे सीबीसी है, विराल है, और कि उसको क्या बोलते हैं, छोटी मोटी जो जांचें होती हैं, सीबीसी, विडाल है, और मलेरिया कार्ड वगैरह जो है लगवा देते हैं, जो बुनियादी चीज़ें जो होती हैं। तो माशाल्लाह फ्री में सारी फ्योर प्रोफाइल पूरा, फेयर पैनल पूरा लगवा देते हैं फ्री में। तो तलबा कराम के लिए, उलमाए कराम के लिए बिलखुसूस रियायत है। और दूसरी बात, एक चीज़ ये भी अपने हॉस्पिटल में कर रहा हूँ कि बहुत से डॉक्टर मरीज़ ऐसे होते हैं जो दवा लेकर के जाते हैं एक हफ्ते की, और 3 ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उनकी जो 2 दिन की जो दवा होती है वो वापस कर लेता हूँ, उसका पैसा वापस कर देता हूँ। ये ख़ास करके सबके लिए ये सारी चीज़ें, कि बची हुई दवा का पैसा वापस होता है हमारे यहाँ। ख़ासकर मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। बाकी दुआ करिए कि अल्लाह ताला आला पैमाने पे खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जी जी भाई, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आला पैमाने पे चल रहा है। अभी लहरपुर कस्बे के अंदर है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बस और दुआ करिए, सारे मरीज जो भी आते हैं ठीक होकर जा रहे हैं। जी आमीन आमीन। तबरेज़ भाई कह अल्लाह आपको और तरक्की से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम दोस्तों की दुआएं मिलती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तंज करने वाले होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिनको पढ़ने के बाद में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन माशाल्लाह आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब पॉजिटिव माइंड है,
और सब माशाल्लाह दुआएं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सारे दोस्त हम दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, खासकर जितने हमारे उलमाए कराम हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं, अल्लाह ताला सबको तरक्की अता फरमाए। और सबसे गुजारिश ये है कि आप दोनों उलूम हासिल करिए, ताकि आपको जिस मैदान में आपको काम करने का मौका मिले, आप सारे मैदान में काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हम इमामत करके या मुअज़्ज़िनी करके या मदरसे में अ, तालीम दे के ही खिदमत करें। उसमें भी बहुत से हमारे उलमाए कराम जुड़े हुए हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे उलमाए कराम की ज़रूरत है कि इधर भी आएँ। दूसरी जो फ़ील्डें खाली पड़ी हैं, जिनमें हमारे उलमाए कराम जब जाते हैं तो उनसे लोग सलाम तक नहीं करते, उनको परेशान करते हैं। तो ख़ासकर मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से हमारे उलमाए कराम डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, कुछ ऐसे भी बने जो सरकारी दफ्तरों के अंदर रहें, स्टेशनों के अंदर रहें, एयरपोर्ट के अंदर रहें, ताकि उलमाए कराम की वहाँ अच्छी रहनुमाई हो सके। तो खासकर मैं चाहता हूँ कि जब उलमा इकराम वहाँ पहुँचेंगे तो ये समझ लीजिए कि वहाँ अच्छी तरीके से रहनुमाई होगी। और ख़ासकर मैंने अपने हॉस्पिटल के अंदर इस चीज़ की बहुत अच्छी तरीके से रियायत है कि हमारे साथ साथ में जितना भी स्टाफ भी है, वो भी जब उलमा इकराम हुफ़ाज़ इकराम आते हैं तो उनकी ताज़ीम भी होती है, उनसे सलाम दुआ भी होता है, उनसे खैरियत भी अच्छी तरीके से मालूम की जाती है, और उनका इलाज भी अच्छा होता है, और ख़ासकर डिस्काउंट पे सारा इलाज होता है उनका। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे उलमाए कराम आगे निकल रहे हैं, और दुआ है कि मशवरा भी है, दुआ भी है कि सारे उलमाए कराम आगे निकलें। फजैल खान साहब बोले, लेकिन सज्जाद भाई मेरा एक शेर है। मुझे पता है वो कौन सा शेर आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें मेरा भी एक शेर है कि पहले हाफिज इकराम हाफिज इकराम होना चाहिए, हिफ्ज मुकम्मल होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, उसके बाद मतलब मैंने बोला है फजैल भाई, मैंने बोला है कि दोनों तालीम हासिल करनी चाहिए, दोनों तालीम का मतलब ही यही है। हाफिज कुरान होना चाहिए, जी भाई, मैंने बोला इस चीज़ को, मैं पहले ही बोल दिया था कि दोनों तालीम हासिल करनी चाहिए, और किसी भी तालीम के अंदर जो है पीछे नहीं होना चाहिए। हमारे उलमा इकराम को माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे उलमा इकराम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जद्दोजहद के साथ पढ़ा है, वो पीछे नहीं है, मैं देख रहा हूँ। बस उनको ये है कि उनको स्टेज फराहम नहीं हो रहा है, उनको अ, अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं फराहम हो रहा है, उनको आगे नहीं निकलने दिया जा रहा, वरना अगर वो आगे निकले तो उनसे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि अंजुमनों के अंदर हमने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी सलाहियत के मालिक होते हैं, अगर टीवी डिबेट के ऊपर अगर आ जाएंगे ना, तो संबित पात्रा जैसे जो लोग हैं उनके जो है मुंह बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। भाईजान आज मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हो गया है, दुआ फरमाएं। अल्लाह उनको उस पहले ये बताइए, मौलाना तारिक जमील साहब कौन, पाकिस्तान वाले हैं या अपने यूपी वाले हैं, हिंदुस्तान वाले? और जिनका भी इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको उस बच्चे की या जो भी हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इरशाद अजमल साहब जी, वक्त की अहम ज़रूरत है और अच्छा पैगाम, अल्लाह हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। फजैल खान साहब बोले, आज के वक्त में हमारे अपने ही हमारी कौम को आ, जी बात जी फजैल भाई बिल्कुल एकदम बेशक सही फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग हैं, नेगेटिव थिंकिंग के जो लोग हैं तो वो ऐसा ही कर रहे हैं कि एक दूसरे की जो भी आगे बढ़ने लगता है उसकी टांग खींचने की कोशिश में रहते हैं, और टांग खींचने के चक्कर में वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो पीछे रह जाता है। यही हो रहा है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोटा निकल रहा है आगे तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान वाले मौलाना तारिक जमील साहब का बेटे का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, और जिनका इंतकाल हुआ है अल्लाह ताला उनको करवट करवट चैन सुकून अता फरमाए, और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए।
और बाकी सारे लोग बताएं कैसे हैं। मैंने अपनी टूटी फूटी बातें पेश कर दी, अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन अ, अच्छा पैगाम देने की कोशिश मैंने की है कि आज के दौर में उलमा इकराम को हमारे आगे निकलना चाहिए, ख़ासकर फ़ुज़ैल खान साहब बोल रहे हैं हमें चाहिए कि हमारे जो बच्चे जो न्यू ग्रेजुएशन है उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें सपोर्ट करें। जी बेशक सही कह रहे हैं आप, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे निकलने देना चाहिए और जहाँ तक हो सके हर तरीके से उनकी मदद की जानी चाहिए। मोहम्मद अजहर आमीन या रब्बल आलमीन। जमालुद्दीन अंसारी साहब एक शेर सुना दें, मेरे राहों में है पत्थर और कांटे कौन झुकेगा। अच्छा माशाल्लाह। और फज़ैल खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे अफजल थे और सबसे अफजल ही रहेंगे इंशाल्लाह। जी बेशक, जी इंशाल्लाह अफजल हैं और अफजल रहेंगे। मेरा एक शेर है कि जब तक हमारे कल्ब में ईमान रहेगा तब तक खुदा हमारा निगहबान रहेगा और जालिम के लिए अपना ऐलान रहेगा जब तक रहेगी दुनिया मुसलमान रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के ऊपर कुछ सुना दो, फ़िलिस्तीन के ऊपर कुछ सुना दो। दोस्तों मैंने बहुत पहले पढ़ चुका हूँ मैं। फ़िलिस्तीन के ऊपर आप उसको फ़िलिस्तीन की जगह पे आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं ये कोई नए मज़ालिम नहीं है। ये तो उनका समझ लो मिशन था, जो अब मिशन उनका चल रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे दुश्मन तो हमेशा रहे हैं कि जब तक हमारे क़ल्ब में ईमान रहेगा तब तक खुदा हमारा निगहबान रहेगा, जालिम के लिए अपना ऐलान रहेगा जब तक रहेगी दुनिया मुसलमान रहेगा। माजरत के साथ अलविदा हो रहा हूँ और हाँ हाँ, मेरा वादा ना भूलिएगा, सीतामढ़ी तशरीफ़ लाइए तो ज़रूर खिदमत का मौका दे, फ़ी अमानिल्लाह। जी भाई ज़रूर इंशाल्लाह सीतामढ़ी आता हूँ तो इंशाल्लाह मैं ऐलान डालूंगा और आप मुझे कॉल कर लेना, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। हमसे मतलब ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हैं। जी बेशक सही बात। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है पूरी कौम की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। और हिफाजत तभी होगी दोस्तों जब हम सारे लोग एजुकेटेड होंगे, हमारे पास मजबूत इल्म होगा। जब हमारे पास मजबूत एजुकेशन होगी तब हम सारे लोग तरक्की कर सकते हैं, तभी हर तरीके से बातिल ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ फ़ुज़ैल खान साहब, हाँ हम हुजूर की उम्मती हैं, इससे अफजल और बात क्या हो सकती है। जी बेशक बेशक। अरे हमारे बारे में तो अफजलुल मखलूक़ात कहा गया है ना, तो हम तो अफजल ही हैं बेशक माशाल्लाह। फ़ुज़ैल खान साहब, करम कर दे मेरे मौला फ़िलिस्तीन पर। जी आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 7 तारीख से लेकर के आज आज कितनी तारीख हो गई है, अभी कितना कितना टाइम हो रहा है, अभी 29 तारीख हो गई है दोस्तों। बराबर मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है। बस जरूर दुआ करिए कि एक महीना होने वाला है, अल्लाह ताला उन सब के ऊपर रहम फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए। और बताइए बाकी सारे लोग ठीक ठाक हैं। दोस्तों बहुत ढेर सारी आप लोगों से बातें हुई, अकेला बैठा था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने दोस्तों से बातचीत कर लूं। काफ़ी दिन हो गए थे। माशाल्लाह आप लोगों से बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा। अब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, क्योंकि ये मेरी भी आँखें
नींद की वजह से थोड़ा परेशान होने लगी हैं। मोहम्मद अजहर साहब जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी ख़ास मौके के ऊपर, और ऐसे ही अचानक मैं लाइव आऊँगा, इसलिए आया हूँ क्योंकि ऐलान डाल के मैं आता नहीं हूँ। फुज़ैल हसन रईसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। जी फ़ुज़ैल खान साहब बोल रहे हैं इंशाल्लाह। जी भाई, जी फ़ुज़ैल भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है दोस्तों, तो फिर मुलाकात होती है किसी ख़ास मौके के ऊपर, और ऐसे ही लाइव आऊँगा और आप लोगों से मुलाकात होगी। और बाकी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं सज्जाद आज़म लखीमपुरी, मेरा ऑफिशियल चैनल है सज्जाद आज़म लखीमपुरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ साथ में आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं वहाँ से। हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर इंशाल्लाह सारे स्टूडियो कलाम कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को सुनने को मिले। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।